हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंटरेस्टेड रहेगा और मैं इसको छोटा ही सब्जेक्ट रखना चाहूँगा, आगे पीछे कुछ ज़्यादा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाइवर्सन हो जाता है। तो इवन मैं इस टॉपिक का नाम रखूँगा मैरिज। और मैरिज में आप ये कह सकते हो कि किसी भी तरह किसी भी साइड में आप सोच सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा यहाँ पे इंटेंशन ये रहेगा कि भी आजकल मैरिज में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, यानी हम इस टॉपिक को नाम मैरिज स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। देखो, पहले ऐसा होता था, अगर हम 50 इयर्स बैक जाएं तो उस टाइम क्या होता था कि भी एक मेल डोमिनेटेड, आप यूँ कह सकते हो, तो हमारी सोसाइटी। और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो वीमेंस होती थी वो भाई शादी के बाद क्या है कि उसको घर का काम करना, पशुओं काम करना, खेतों में काम करना, और भाई मतलब मुंह बंद रखना, कुछ बोलना नहीं। तो इस तरह का उसका लाइफ जिया है। लेकिन आज वो एनवायरनमेंट नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही सेम लेवल के एजुकेशन पे हैं और सेम लेवल पे ही एजुकेट हुए हैं, तो दोनों के इंडिपेंडेंस चाहिए। तो एक जो फाइनेंशियल लिबरेशन है मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जैसे कि मान लो अगर लेडी के पास फाइनेंशियल अगर इंडिपेंडेंसी है, पहले तो बात यह है, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं भी है तो भी वो एक दूसरे का एक तरह से प्रेशर सहन नहीं करते, पेशेंस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर भाई फीमेल भी है तो उसमें तो सिचुएशंस और भी ग्रे हो जाती है और वो एक दूसरे का दबाव नहीं महसूस करते, दोनों इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हालांकि ये बेटर भी है। और ये एक तरह की रॉन्ग मेंटलिटी मेल में बनी हुई कि आई एम ओनली द डोमिनेटेड, मैं ही डोमिनेट करूँ। बट ऐसा नहीं है कि दोनों एक तरह से इक्वल पार्टनर है। दोनों की भाई पैरेलल, आप ये कह सकते हो कि गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का महत्व तो बराबर ही है, किसी का कम या ज़्यादा नहीं है। तो उसमें एक दूसरे को एक बेटर स्पेस देना चाहिए, समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन अगर थोड़ी सी मैं किसी ने भी पाली तो क्या है कि आजकल देख रहे हो कि डाइवर्सिस केसेस बढ़ रहे हैं और हम भी एक तरह से एक यूरोपियन स्टाइल में जा रहे हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल मानिए कि ये एक फेस है जो यूरोपियन कंट्री में या डेवलप्ड कंट्री में जो हो रहा है, यानी कि जो रेट्स ऑफ डाइवर्सिस बहुत हाइज हैं, उसके रीज़न यही है कि वो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करते और एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं, तो वो अपने आप को सेपरेट रहना चाहते हैं। और इवन आजकल तो जनरेशन ऐसी हो गई कि वो एक दूसरे को नफरत भी करने लगी कि हमें तो शादी करनी ही नहीं है, एंड वी हैव टू बी गेट इंडिपेंडेंट ओनली, और हम अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे। वो कहेंगे भाई हमारी बॉडी हमारी मर्ज़ी, और भाई हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो देखो, ये है कि अगर स्टेबिलिटी लाइफ में रखनी है, अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन आपको एक अच्छी तरह चलाना है, तो डेफिनेटली आपको सोचना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना होगा, एक धैर्य रखना होगा और भाई एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा। देखो, मैं आपको एक छोटा सा इसमें यही सजेशन दे सकता हूँ कि जब भी आप किसी सिचुएशन क्रिएट मतलब एक तरह से सिचुएशन ख़राब होने की चांस है, तो उस टाइम क्या है कि आप चुप रहो, बेटर है। क्योंकि पेशेंस ऐसा टूल है कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती और करीब भाई 2-4 महीने के बाद वही चीज़ आपको ठीक नहीं लग जाएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको यही दे सकता हूँ कि जो चीज़ आपको 10 साल पहले अच्छी लगती थी, ज़रूरी नहीं कि वो आज भी अच्छी लगे, और जो 10 साल पहले बुरी लगती थी वो ज़रूरी नहीं आज भी बुरी लगे। तो हम देखते हैं कि अपने आप में चेंज होता रहता है, हम ही एक तरह से स्टेबल नहीं रहे। आज हमारा माइंड किसी चीज़ को लाइक करता है, कभी किसी चीज़ को लाइक करेगा। तो वो जब हम अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम दूसरे पे कंट्रोल कैसे करेंगे। भाई हमारा जो, जैसे कि मान लो भाई वाइफ है या हस्बैंड है, तो दोनों की अपने की इंडिपेंडेंस थिंकिंग है और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आए, उनके हेरिडिटी के हिसाब से सोच अलग अलग है, उनका बचपन किस तरह से डेवलप हुआ उस तरह से सोच अलग अलग है। तो इस तरह से कि आप ये कहो कि हमारे विचार मिल जाए, मैं इस बात को एक गारंटी की तरह कह सकता हूँ कि भाई दोनों के विचार, और अगर हम इस तरह से एवरेज ले तो 90% लोगों के 95-97% लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। और जब विचार नहीं मिलते तो डिफरेंसेस तो रहेंगी, तो उसको डिफरेंसेस को कैसे हम दूर करें? ओनली पेशेंस से दूर हो सकता है कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, नज़रअंदाज करिए चीज़ों को, काम रखिए। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी बुरी नहीं है, वो सिर्फ सोच का फ़र्क है। सोसाइटी जैसा सोचती है वैसा हम सोचते हैं, और भाई जैसा हम सोचते हैं उसके कोई अगेंस्ट सोचता है तो हमें बुरा लगता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए कि डेफिनेटली हमें मतलब एक पेशेंस के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और एक अच्छा इंस्टेंस। इसमें एक बहुत अच्छा आपको एक भाई टिप्स देता हूँ, और डेफिनेटली अगर इस टिप्स को फॉलो कर लोगे तो आपकी लाइफ में कोई दरार नहीं आ सकती। देखो, ये एक तरह से मेल में एक इस तरह का एटीट्यूड है कि उसको रेस्पेक्ट चाहिए, और फीमेल में एक डिफरेंट तरह का एटीट्यूड, उसको लव चाहिए। अगर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग
अगर मेल फीमेल को लव करे और फीमेल मेल का रेस्पेक्ट करे तो डेफिनेटली उसमें कभी अगर दरार आई भी हो तो जल्दी उसको ख़त्म हो जाएगी, लाइफ मतलब बहुत अच्छी चलेगी। तो यानी कि एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट और लव करते रहिए और आपकी ज़िंदगी की लाइफ अच्छी चलेगी। एंड माई बेस्ट विशेज़ फॉर योर healthy and prosperous life. Thank you.